राम जी अत्रि मुनि के आश्रम में जाते हैं और अत्रि मुनि ने उनका बड़ा आदर किया है, प्रशंसा किया है, बड़ी सुंदर स्तुति गाते हैं। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशील कोमलं भजामि ते पदाम्बुजं अकामिनां स्वधामदम्। आपके चरणारविंद का हम वंदन करते हैं, जो निष्काम को परम पद प्रदान करते हैं। आपके आगमन से हमारी कुटिया पावन हुई है, हम बारंबार आपका वंदन करते हैं। मुनि ने स्वागत किया, माता सीता अनुसुईया के पास जाकर बैठ गई। अनुसुईया के पास देखिए कितना सुंदर बिलावल लगा दो। अनुसुईया के पद गही सीता, अनुसुईया के पद गही सीता, मिली बहोर सुशील विनीता। मिली सीता ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाए, ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाए। आशीष दे निकट बैठाए, आशीष दे निकट बैठाए। अनुसुईया के पद गही सीता, अनुसुईया के पद गही सीता, अनुसुईया के। अनुसुईया के चरणों में माता सीता ने प्रणाम किया और बोली, माता मुझे कुछ उपदेश करिए। तो अनुसुईया माता ने जो उपदेश किया है सीता माता को, वो सबको सुनना चाहिए। सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए? कितनी कितनी अच्छी बात बताती है। देखो, स्त्रियों को आभूषण बहुत पसंद है कि नहीं? है कि नहीं? और भी सोने का आभूषण सबसे ज्यादा पसंद है। पति भले ही छूट जाए लेकिन आभूषण नहीं छूटना चाहिए। हाय रे हाय रे, इतना पसंद है उसको। होना भी चाहिए, पति के लिए ही तो सजती है, सजने के लिए तो सजती है, सजना उसको सजाता है। इसलिए माता अनुसुईया ऐसा वस्त्र प्रदान कर रही है जो कभी मलिन नहीं हो। सुनना, ऐसी कौन सी साड़ी है बहनों जो कभी मलिन ना हो? ऐसा कौन सा वस्त्र है जो कभी मलिन ना हो? है कोई ऐसा वस्त्र दुनिया में? नहीं है। ऐसा वस्त्र है ज्ञान। जो उपदेश दिया, जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान को सुनिए, कभी आप मलिन नहीं होने वाली, हमेशा हमेशा के लिए निर्मल रहेंगी, कंचन की तरह चमकती रहेंगी। ये वस्त्र है। क्या कह रहे हैं सुनिए। कहते सुनो, मात पिता भ्राता हितकारी,
मात पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सब सुनो राजकुमारी। मित प्रद सब सुनो राजकुमारी। माता पिता भ्राता और हितकारी जितने भी हैं कुटुंब आदि, ये सब अच्छे हैं, सब कुछ न कुछ देते हैं, प्रदान करते हैं, करते हैं कि नहीं? सब आपका हित करने वाले हैं, हितप्रद है सब। परंतु जो पति प्रदान करेगा वो कोई प्रदान कर सकता है? कर सकता है? जो सम्मान पति आपको देगा वो सम्मान दुनिया में कोई नहीं दे सकता। जो सुख दुख आपका पति समझेगा वो कोई नहीं समझ सकता। पिता भी अपने पुत्री को बराबर में नहीं बिठा सकता, दुनिया के सामने उसका परिचय नहीं दे सकता, लेकिन पति देता है। इसलिए अमित दान भरता वैदेही, है वैदेही, अमित दानी है वो। अधम सो नारी जो सेवनते ही, वो नारी अधम होगी जो पति की सेवा, उसका सहयोग नहीं करती। सेवा क्या है? क्या सेवा है? पति की सेवा क्या मतलब? दिन भर पकड़ के पैर दबाते रहेंगे? हैं? एक थी पतिव्रता नारी। देखो पतिव्रता में बहुत शक्ति है। आपने सुना ही होगा, सावित्री ने जमराज से अपने पति के प्राण वापस ले लिए। इतनी शक्ति पतिव्रता, एक थी पतिव्रता। तो एक दिन उसकी पड़ोसन उससे मिलने आई, बोली बहन अहाँ तो पतिव्रता छिए, हमरा तो किछु व्रत करे ना आवे। तो बोले अपनी भाषा में, हमसे तो कुछ व्रत होता नहीं, आप तो पतिव्रता, बहुत बड़ी व्रत। पतिव्रता का महत्व की क्या होता है हमको जरा समझाइए, हमरो समझाबो अहाँ। बोले कि अहाँ रुको, आज यहाँ देखिए आपको समझ में आ जाएगा। तो थोड़ी देर में उसके पतिदेव खेत से आए, हल चला करके आए अपने खेत से। तो हल जो है जैसे दरवाजे पर रखा तो ये सब काम छोड़ के तुरंत पानी लेकर के पति के पास गई। दरवाजे के पास उनके जो कंधे पर कुछ था वो लिया, थैला लिया, झोला लिया, अंदर लेके आई। तुरंत जो है पानी जल पीने के लिए दिया, बैठने के लिए दिया, और जो है स्नान करने के लिए, आप खेत से आए हैं, लीजिए तुरंत स्नान कर लीजिए। गर्म पानी कर दिया स्नान करने के लिए, तुरंत गर्म पानी में तौलिया दिया पोंछने के लिए, और वहाँ से फिर आई, तुरंत बाल वाल कंघी अंगी तेल वेल सब दिया, और तुरंत शरीर बैठ, तुरंत आसन बिछा दिया, बैठिए, भोजन तैयार है, और सुंदर स्वादिष्ट भोजन कराया, और फिर विश्राम के लिए। इसमें चमत्कार यह हुआ कि जब पति आए तो वो जो है वो धान कूट रही थी। धान कूटना समझते हैं? पहले लोग ओखल और मूसल से धान कूटते थे, ओखल में, और ऐसे खड़े होकर के कूटते थे। ओखल कई प्रकार का होता है, एक ढेकवा वाला भी होता है जो ऐसे दबाते हैं उधर कूटा जाता है, एक खड़ा वाला होता है। अक्सर जो है वो शादी विवाह में यहाँ चलता है, धान कूटा हो दुल्हा, धान कूटा हो, है? सासू माता के उखली में धान कूटा हो, ऐसा गाते हैं ना। तो धान कूट रही थी, चावल बना रही थी, और वो सहेली से बात भी कर रही थी पड़ोसन से। तो जब उसके पति आए तो उसने झट से उसको ऊपर फेंका था, ऊपर ही रह गया, जो मुसल था ऊपर फेंका तो ऊपर चली गई पति की सेवा करने के लिए।
पूरी सेवा कर ली। जब पति विश्राम करने चले गए तब वो आई तो उखर वो मूसल ऊपर से नीचे आया और हाथ में लेकर फिर कूटने लगी। देखा ये तो सरासर चमत्कार है बहन, ये चमत्कार केना भेलै, कैसे ये चमत्कार हो गया? बोले कि ये सब पतिव्रता का महत्व है। हम जो व्रत करते हैं उसी की वजह से हम पति का कितना आदर करते हैं, इसी वजह से चमत्कार हुआ। देखिए, देखा न? बोले हाँ अब तो हम करवे, अब तो हम भी करेंगे। हाँ हाँ करिए, आप भी करिए। तो वो गई तो उसके मन में आया कि अब हम भी करेंगे। तो हमारे पति तो बाहर गए, उसके पति आए अप्रैल के महीने में, बेचारे नौकरी करते थे। जब छुट्टी हुई तो आए तो वो बोले कि सुनिए हम पतिव्रता बनना चाहते हैं। हाँ हाँ बनो, अच्छी बात है, नहीं तो आपको सहयोग करना पड़ेगा। क्या सहयोग करना पड़ेगा? आपको जो कहेंगे वही करेंगे ना? बोले हाँ हाँ पूरा पूरा, हाँ पूरा पूरा। तो ठीक है, आज कल सवेरे आपको हल लेकर खेत में जाना है। बेचारे कभी हल चलाए नहीं, वो तो नौकरी करते, बाहर से आए, वो भी अप्रैल के महीने में, गर्मी। नहीं आपको इतना तो करना है, तो अपने पास तो हल भी नहीं है, हम किसी की व्यवस्था कर देते हैं। उसने जबरदस्ती किसी से हल, किसी से बैल लेकर के पति को कहा कि जाइए और इतने बजे टाइम दे रहे हैं, इतने टाइम में आ जाना। टाइम फिक्स कर दिया और आना तो दरवाजे पर रुकना और हमसे पानी मांगना। आप हम पानी लेकर आएंगे तब आप पानी लीजिए, पीजिए, फिर आपको स्नान कराएंगे, फिर भोजन कराएंगे, पूरी सेवा होगी। कहा कि चलो भाई ठीक है। बड़ी मुश्किल से, बेचारे हाल तो चलाना आता नहीं था, बड़ी मुश्किल से गए, थोड़ा बहुत घुमा करके टाइम देखा, कब टाइम हो गया, महारानी ने पुकारा है। तो बेचारे आए, जैसे आए इधर रखा, सुनो मैं आ गया। तो वो जो है वो तब तक वो भी अपना धान कुटने में लगी, ऐसे जो है फेंका और देखा कि अटका कि नहीं। जैसे ही देखा कि वो मूसल आया उसके नाकी पे गिरा, वो नाक ही कट गई, उसकी नाक ही कट गई। अब चिल्लाई है भगवान क्या हुआ, ये कैसे हुआ? देखा देखी, एक तो पहले देखा देखी, दूसरा विचार नहीं कि भाई आपके पति को आप सहयोग करिए। मेरा क्या कहना है, सेवा क्या है? सहयोग ही सेवा है। पत्नी की सेवा क्या है? सहयोग ही सेवा है। याद रखें, सहयोग की भावना लाइए, उसको सहयोग कर दीजिए, जो वो करना चाहता उसमें मदद करिए। आप भी उसको मदद करें, आप भी उसको मदद करें, यही सेवा है। उसकी इच्छा का ख्याल रखें, सामने वाला क्या चाहता है उसकी इच्छा का ख्याल रखें, वो भी आपकी इच्छा का ख्याल रखे। यही है व्रत, और कोई व्रत नहीं है। इससे आप हमेशा निर्मल रहेंगे, हमेशा शुद्ध रहेंगे। पति के साथ हर स्त्री निर्मल रहती है, शुद्ध रहती है। और एक पत्नी के साथ पुरुष ब्रह्मचारी रहता है और एक से ज्यादा के साथ व्यभिचारी रहता है। इसलिए मर्यादा के अनुसार आप भी अपनी पत्नी से प्रेम करें, पत्नी भी पति से प्रेम करे। अनुसुईया माता ने बहुत सुंदर सिखाया कि धीरज धर्म मित्र अरुणारे, धीरज धर्म मित्र अरुणारे, आपद काल परखे अहिचारे, आपद काल परखे अहिचारे। वृद्ध रोग बस अरु जड़हीना, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना।
धीरज धर्म मित्र और नारी, धीरज धर्म मित्र और नारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। 4 किसकी किसकी परीक्षा? धीरज, धैर्य कितना है, धर्म कितना धर्मात्मा है आप, और आपका मित्र कैसा है, और आपकी पत्नी कैसी, स्त्री कैसी है। इनकी परीक्षा कब होती है? आपत्ति समय में, संकट के समय में। जो संकट के समय में साथ छोड़ दे तो काहे को धैर्य, साथ छोड़ दे तो काहे को मित्र, साथ छोड़ दे तो कैसा धर्मात्मा। मुश्किल पड़ी तो आप धर्म छोड़ दिए, धर्मात्मा कैसे है? मुश्किल पड़ी पत्नी छोड़ दी साथ, वो धर्म पत्नी नहीं हो सकती है। तो कसौटी है, इस कसौटी पर खरा आना चाहिए।